वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आपको पता है कि मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सीरीज चल रहा है और जहां पर मैंने नाउन को फिनिश कर लिया है। प्रोनाउन का 5वां वीडियो अपलोड हो चुका है और वे आज का वीडियो जो मैं बनने जा रहा है वो आपका 6th वीडियो होगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन के बारे में अब तक हमने डिटेल में जाना कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे दिस, दैट, समथिंग, ही, शी, इट, समवन, एवरीथिंग। इसके बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे काम करता है, एक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। फिर हमने ये भी जाना कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, 1 2 3 या 2 3 1। इसके बारे में भी हमने जाना। फिर हमने जाना कि एक प्रोनाउन का कैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे इट्स मी या इट्स आई, या प्रोनाउन में बेटर देन मी या बेटर देन आई, कौन सा क्या यूज करेंगे, इसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो के बारे में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो आप पहले वो सारे 5 वीडियोस को 1 बाय 1 आप वॉच करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। आज का वीडियो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर बना है, तो पहले उस सारे वीडियोस को देख के आप प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्शन है वो क्लियर करिएगा और तभी यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बात करें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और एक सेंटेंस में उसका कैसे हम उसको यूज करते हैं। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से ही हमें पता चलता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना यानी शो करना, यानी पॉइंट आउट करना, यानी हिंदी में इंगित करना। एक वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन जो है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी शो करना, और उसी से डेमो भी बना है। जैसे आप किसी स्कूल में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि प्लीज आपके सारे क्वालिफिकेशंस को देखने के बाद कहा जाता है कि आप डेमो दे के दिखाइए। तब वहां पे लिटरली आप पढ़ाने लगते हैं, है ना। डेमो दिखाते हैं कि कैसी आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आप कैसे मतलब एफिशिएंट टीचर है कि नहीं। तो वो डेमो वर्ड यहीं से आया। अब देखिए, डेमो का मतलब हिंदी में हो गया इंगित करना या शो करना या दिखाना, प्रदर्शित करना। अब हिंदी में हम कैसे करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहले हम लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, दिस वन हो गया, दैट वन हो गया, रेड वन हो गया, ब्लैक वन हो गया। ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करें दिस की। अब दिस देखिए हिंदी में क्या होता है। जब हिंदी में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये या वो, या ये सारा या वो सारा, या ये वाला या वो वाला, या लाल वाला या काला वाला या पीला वाला, या फिर ऐसा, ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति, इस तरह का। जब हम हिंदी में कहते हैं तो इस तरह बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में उसको बोलना आता है तो वो काम करता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, कैसे करता है चलिए देखते हैं। पहले हम दिस को लेते हैं। अब दिस को जब हम बोलेंगे, दिस इज माई बुक, हम किसी किताब के बारे में बोल रहे हैं, और याद रखिए कि दिस जो होता है वो आपके पास वाली चीजों को इंगित करता है, वो सिंगुलर नंबर में। अगर कोई एक किताब आपके पास रखी हुई है या कोई एक ड्रेस जो है आपके पास है तो आप कहेंगे दिस इज माई ड्रेस, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर पेन। इस तरह ये आपकी किताब है या आपका पेन है या आपका ट्रॉफी है, कोई भी चीज जब आप बोलेंगे तो दिस पास वाली चीजों को शो करता है। अब ये दूर की चीजों को जब हम शो करेंगे तो कैसे करेंगे, दैट इज माई बुक, दैट इज माई रूम, दैट इज माई कार, या दैट इज माई टीचर, दैट इज माई कजन। आप किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए भी कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति के बारे में आप बात करें या कोई एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपसे दूर है तो वहां पे आप दैट का यूज कर सकते हैं। दैट इज माई बुक, दैट इज माई कार, लेकिन दैट कार इज माइन कभी नहीं बोलिए। हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हम आपको बोलेंगे क्यों।
तो मैंने बोला दैट इज माई कार, दैट इज माई टीचर, या आई रिमेम्बर दैट इज माई टीचर, वो तो मेरी टीचर है, मुझे याद है। या दैट इज माई कजन, या शी सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती है, दैट इज माई कजन, वो मेरी बहन है, बहुत अच्छा गाती है, कजन है। तो वो आप दूर की चीजों को जब आप शो करेंगे, इंगित करेंगे, याद रखिए आपको दैट बोलना है। सेम वे जब आपने बोला दीज, तो पास की वस्तुओं को और एक से ज्यादा वस्तुओं को दिखाने के लिए आप जो है दीज का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप दीज का यूज करेंगे तो ये किसी व्यक्ति के लिए भी आप बोल सकते हैं, किसी वस्तु के लिए भी आप बोल सकते हैं, लेकिन दीज जब आप शो करेंगे तो तुरंत उसके बाद किसी नाउन को मत लाइएगा। आप कहेंगे ओ दीज आर माई बुक्स यू नो विच आर स्कैटर्ड ओवर हियर, ओ दीज आर माई पेन्स यू नो, नो इट्स नॉट योर पेन, दीज आर माई पेन। या इस तरह जब आप पास की चीजों को दिखाएंगे और वो भी ढेर सारी चीजों को दिखाएंगे तो आप यहाँ पे दीज यूज करेंगे। Oh, these are my clothes. I know, I have to give it to रानी। आप कहीं पे वीडियो बना रहे हैं, वहां पे सारी आपके जो सामान फैला हुआ है, ट्राइपॉड है, फोन है, फिर उसके बाद आपका कॉलर माइक है, सब कुछ आपने बोला ओ दीज आर माई थिंग्स यू नो, दीज आर माई थिंग्स, दीज आर माई थिंग्स। आप दीज के बाद आर लगा रहे हैं, तो पास की चीजों के लिए आप दीज लगाएंगे और दूर की चीजों के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं तब वहां पर आप दोज लगाएंगे। ओ आपने बोला दोज आर यू नो, कोई समझो कि जो है पेड़ लगा हुआ है एकदम लंबी कतार में, आपने बोला ओ दोज आर एप्पल ट्रीज, आई नो ये सारे वो सारे जो है ना सेब के पेड़ है, मुझे पता है वो सारे सेब के पेड़ है, क्योंकि आप पहली बार गए हैं कश्मीर, आपने देखा अपना। दोज आर वेरी ब्यूटिफुल सीन, बहुत सुंदर सीन्स है, वो सारी सीनरी आप देख रहे हैं। अगर आप कहीं गए हैं मे बी कि आपके फ्रेंड के बहुत ढेर सारे कपड़े सूख रहे हैं, दूर से आपको दिख रहा है, आपको किसी ने बोला ओ दीज आर योर क्लॉथ्स, आपने बोला नो 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 दोज आर माई फ्रेंड्स क्लोथ्स, वो तो मेरे दोस्त के कपड़े हैं जो वहां पे सूख रहे हैं। तो दूर की चीजों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए आप दोस्त का यूज कर रहे हैं। तो याद रखिए दिस पास की चीजों के लिए, लेकिन सिंगुलर, एक चीज हो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक वस्तु हो। दैट दूर की चीजों को दिखाने के लिए, लेकिन सिंगुलर, एक व्यक्ति या एक वस्तु। दीज जो दिखाएगा ये ढेर सारी पास की चीजों को दिखाएगा। दीज फिल्म, अब चलिए आप बात करें, जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति जो आपके सामने आप उसी की बात करें। जैसे अगर आपने बात की कि ये लेडीज जो है, दीज लेडीज आर वर्किंग लेडीज, दीज आर वर्किंग लेडीज आपने बोला, जरूरी नहीं वो आपके सामने है। मे बी कि कुछ चीजें जो आपके सामने नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आप दीज और दोज लगा सकते हैं। आपने बोला दीज वर माई प्लान्स, मे बी कि आपने बहुत ढेर सारे प्लान्स बनाए थे, नो नो दोज वर हर आइडियाज, वो सारे जो आइडियाज है ना वो उनके सारे, दोज वर हर आइडियाज। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिख रहा है आप उसी के लिए दीज और दोज का यूज करेंगे। मे बी कि आप कुछ चीज जो है हो चुका है, पास्ट की बात है, तो आपने बोला कि नहीं नहीं ये मेरा आइडिया नहीं था, उसका आइडिया था, उसने सारे चीजों को बताया। दोज वर हर आइडियाज यू नो, सारे एक के बाद एक आइडिया को बोला, यहाँ पेड़ लगा दो, यहाँ पर जो है छोटा सा बाग बना दो, यहाँ पर जो है अपना फार्म हाउस बना दो। तो अब जगह जगह बन गया है। काफी साल बाद किसी ने पूछा कि अरे वाह बहुत अच्छा बना है, किसने बताया, ये आइडिया बहुत अच्छा था। तो आपने बोला नो नो दीज वर नॉट माई आइडियाज यू नो, दीज वर हर आइडियाज, या दोज वर हर प्लान्स, दोज वर हर ओपिनियंस यू नो। तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिख रही आप उसी के बारे में बात करें। तो ये तो रहा आपका दिस दैट दीज दोज। उसके बाद है आपका सच। सच का मतलब ऐसा था या ऐसा है। हिंदी में हम जैसे कहेंगे ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा, या ऐसी सुंदरता जो है मैंने लाइफ में नहीं देखा। तो इसके बारे में कहेंगे, आप इस तरह बोल सकते हैं such were her behavior you know, I never expected this you know। आप बोलेंगे such was her beauty that I could not take my eyes off।
सच वॉज हर ब्यूटी दैट आई कुड नॉट टेक माई आई ऑफ। उसकी सुंदरता ऐसा था कि मैं अपनी आंखें जो है वहां से हटा नहीं सका। तो यहाँ पर ये सच आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की तरह आएगा और उसके बाद ही कोई वर्ब आएगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप किसी शॉप में गए हैं, किसी दुकान में गए हैं और वहां पर जो है काउंटर के आगे खड़े हैं, काउंटर है और बहुत सारी चीजें हैं, मे बी कोई इयररिंग है, कान जो बाली है या जो डैंगलास है, आप उसकी दुकान पे गए हैं, आपको जो पसंद आ रहा है तो आप कहेंगे यू नो आई लाइक दैट वन। अब पास में कोई चीजें लटक रही है, मे बी कि बहुत सारी इयररिंग्स लटक रही है आपके पास में और दूर में है, तो आपने बोला ओ दिस वन इज ऑल्सो नाइस ना, या दिस वन इज गुड, दिस वन इज ऑल्सो या सो ब्यूटिफुल, बट जस्ट सी द रेड वन, लाल वाला देखो, द ब्लैक वन, नो नॉट दिस वन, द ब्लैक लहंगा। तो इस तरह से जब आप इस तरह इंगित करेंगे तो आपको जो है दिस वन, दैट वन, रेड वन, ब्लू वन, इस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है उसको मैं बताने जा रही हूँ कि जब भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे यू हैव टू रिमेम्बर कि इट शुड कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के शुरू में आएगा या बाद में भी आ सकता है, लेकिन याद रखिए जहां जहां पे नाउन का यूज होता है वहां पे आप इनको बैठाएंगे फिट। जैसे अगर आपने कोई सेंटेंस में बोला दीज आर माई बैंगल्स, ये मेरी चूड़ियां हैं, आपने बोला दीज आर माई बैंगल्स, तो यहाँ पे दीज क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब आ रहा है। तो आपने बोला दीज आर माई बैंगल्स, अब दीज किसके लिए है, पास में बहुत ढेर सारी चूड़ियां, तो आपने बोला दीज, अब इस चूड़ी को तो ही बोलेंगे ना। चलिए, पहले सेंटेंस में आपने अगर चूड़ी बोल भी दिया, आपने बोला कि आपने बोला कि द बैंगल्स आर वेरी नाइस, मे बी कोई बैंगल्स जो है आपके सामने पड़ा हो, आपने बोला द बैंगल्स आर सो नाइस टू वेयर। फिर आपने दूसरे सेंटेंस बोला दीज आर माई वेडिंग बैंगल्स, आपने बोला ये जो चूड़ियां है ना ये मेरी वेडिंग बैंगल्स। तो दीज किसके लिए यूज कर रहे हैं, चूड़ी के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए सेंटेंस के शुरू में आएगा। और रिमेम्बर कि जहां भी आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच, जो भी, उसके बाद एक वर्ब जरूर आएगा। तो आपने बोला दीज आर माई वेडिंग बैंगल्स, या फिर आपने बोला आई लव दी। अब यहाँ पे दीज कहाँ पर आ गया, देखिए आई लव, यानी आई आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है, लव आपका वर्ब है, तो आई लव व्हाट, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे दीज आ गया, आई लव दीज। मैं कहूं कि आई लव दीज, तो वो भी आपको पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चूड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चूड़ियां जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये जो है दीज कहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो इधर ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। आप कहेंगे माई फेवरेट बैंगल्स आर दीज, ये बैंगल्स जो है मेरी सबसे पसंद वाली बैंगल्स है, मे बी कि और भी ढेर सारी बैंगल्स है, तो यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए। अभी आप ये सोचिए कि एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो फिर आपका दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दिस वन, दैट वन, तो वहीं पर आएगा ना जहां पर आपका नाउन बैठता है। अच्छा, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स इस तरह कहते हैं दिस बैग इज माइन, या दैट बुक इज हर, या दीज प्लांट्स आर माइन। याद रखिए कि जब भी आप दीज, दोज, दिस, दैट, सच के बाद एक नाउन को ला रहे हैं, याद रखिए मेरी बात को, तो ये फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मैंने बोला, ध्यान रखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मैंने बोला दिस इज माई प्लान, किसी प्लान की बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने बोला दिस वॉज माई प्लान,
दिस वॉज माई प्लान, तो ये फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैंने बोला दिस प्लान वॉज माइन, तब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले वाले सेंटेंस में जब मैंने बोला तो ये था दिस वॉज माई प्लान, तो दिस कहाँ पर आ रहा है, दिस सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला दिस प्लान वॉज माइन, तो ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट नाउन है और उसके पहले जो भी आता है नाउन के पहले, तो वो तो एडजेक्टिव बिहेव करता है। अभी मैं बोर्ड पे लिख के आपको बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिटेल में मैं जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में और भी बताऊंगी। लेकिन अभी आप याद रखिए कि जो हम दिस, दैट, दीज, दोज, सच यूज करते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अब देखिए बोर्ड पे मैंने अभी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो उसको मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, फिर आपको और क्लियर कर। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखे हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई फेवरेट कैफे। अब आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ हैं और आपने अपने फ्रेंड को बोला, पास से गुजरते हुए आपको एक कैफे दिखाई देती है और आपने बोला दिस इज माई फेवरेट कैफे। तो यहाँ पर आपने दिस का यूज किया, लेकिन याद रखिए दिस को हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया है क्योंकि नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है और उसके बाद वर्ब आ रहा है। सो दिस इज माई फेवरेट कैफे, तो इज माई फेवरेट कैफे ये आपका प्रेडिकेट हो गया और दिस आपका जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये नाउन की जगह आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दिस यहाँ पर क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं कहती कि दिस कैफे, यानी कैफे को उठाकर अगर मैं दिस के बाद लेके आती तो मैंने बोला दिस कैफे इज माई फेवरेट कैफे या दिस कैफे इज माई बेस्ट चॉइस। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो दिस के बाद अगर मैं कैफे को लेके आती हूँ इसकी जगह पे, तो ये आपका हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर अगर कैफे आ जाता तो सब्जेक्ट हमारा कैफे बनता और दिस जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता, तो ये फिर एडजेक्टिव बन जाता। आपको पता है कि देखिए किसी भी नाउन के पहले अगर ए आ जाए, आ जाए, द आ जाए, एन आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज, दोज आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, कुछ भी चीजें आपके नाउन के पहले आ रहा है तो वो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव ही बिहेव करता है। तो इसीलिए ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन हो जाता तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। अब यहाँ पे देखिए I can't believe that happened. That की बात करें, I can't believe, I can't believe, I आपका प्रोनाउन है, can't believe दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। I can't believe what that happened। अब ये that happened, I can't believe का ऑब्जेक्ट है। I can't believe अगर आपसे कहते I can't believe या I cannot believe तो अगला आपसे पूछेगा what, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है दैट हैपन। आई कांट बिलीव दैट हैपन, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये हुआ। तो दैट यहाँ इंगित कर रहा है क्या चीज, कुछ चीज हुआ है, कुछ घटना हुई है, मे बी कोई शादी हुई है, मे बी कोई एक्सीडेंट हुआ है, मे बी किसी को फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया नौकरी से, मे बी कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आप विश्वास नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे आई कांट बिलीव दैट हैपेंड। अब ये दैट जो है किसी चीज को इंगित नहीं कर रहा है, किसी और भी चीज को इंगित कर रहा है जो कि हमारे आंखों के सामने तो नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, सेम वे अब ये दैट के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अगर मैंने बोला दैट कार इज माइन, हाँ, या मैंने बोला दैट मैरिज वॉज नॉट सक्सेसफुल, किसी मैरिज की हम बात करें, हमने बोला दैट मैरिज इज नॉट, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और दैट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दीज आर माई स्टडी मटेरियल, अब मैंने बोला ये सारी जो है मेरी स्टडी मटेरियल है। अब दीज के बाद आर आ रहा है तो ये प्रेडिकेट होगा यहाँ तक और दीज आपका सब्जेक्ट हो गया जो नाउन की जगह पे आया है। लेकिन अगर मैं दीज के बाद कोई नाउन लगा देती
तो मैं कहती दीज स्टडी मटेरियल आर वेरी गुड, दीज स्टडी मटेरियल हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कुछ भी चीज। तो दीज के बाद अगर मैं कोई नाउन ला देती स्टडी मटेरियल, तो याद रखिए फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। दोज वर हर ड्रेसेस, वो सारे उसके कपड़े थे, वो सारे उसके कपड़े थे। दोज वर हर ड्रेसेस, दोज यहाँ पे आया है नाउन की जगह पे, वर हर ड्रेसेस प्रेडिकेट है, तो दोज यहाँ प्रोनाउन बिहेव कर रहा है। लेकिन दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो दोज फिर एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। मैंने बोला दोज ड्रेसेस वर वेरी फाइन, तब ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे दोज वर हर ड्रेसेस, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। सेम वे सच इज हर ब्यूटी, सच मतलब ऐसा, इस तरह का। सच एक सब्जेक्ट की जगह पे आए, फिर उसके बाद आपका वर्ब है, तो ये प्रोनाउन है। सच इज हर ब्यूटी दैट, एक क्लॉज लगाना है, दैट आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ। सच इज हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता ऐसी है, दैट आई कैनॉट टेक माई आईज ऑफ, कि मैं अपनी आंखें जो है हटा ही नहीं पाता। सच इज हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका जो है एटीट्यूड ऐसा है कि आई कैनॉट स्टॉप देयर एनी मोर, मैं वहां रुक ही नहीं सकता। सच वॉज हर एटीट्यूड इन द पार्टी, पार्टी में उसका एटीट्यूड ऐसा था कि मैं क्या बताऊं। Such was her attitude in the party that I could not tolerate it anymore, कि मैं उसको टॉलरेट कर ही नहीं पाया। सच के बाद इज आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन सच के बाद अगर कोई नाउन आ जाता, जैसे सच बिहेवियर वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये फिर यहाँ पे सच एडजेक्टिव बिहेव करने लगता। ठीक है, दिस और दैट वन, दिस वन और दैट वन, मतलब ये वाला वो वाला। दिस वन इज अमेजिंग, कोई आपको आइडिया दे रहा है या कोई शो हुआ आपको बहुत पसंद आया वो शो, तो आपने बोला दिस वन इज अमेजिंग, दिस वन इज अमेजिंग। आप इसको इस तरह कहेंगे दिस वन इज रियली वंडरफुल, दिस वन वॉज रियली ब्यूटीफुल, दिस वन इज सो गॉर्जियस। किसी ने कपड़े दिखाया और आपको पसंद आया, आपने बोला दिस वन इज सो गॉर्जियस, दिस वन इज सो अमेजिंग, दैट वन इज सो अल्यूरिंग, वो वाला कपड़ा ज्यादा अच्छा है जो वहां पे टंगा हुआ है, दैट वन इज रियली ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे ये यूजेज आपके हो गए, किस तरह आप प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं और कहाँ पर आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे। चूंकि हम पढ़ा आपको प्रोनाउन रहे, तो आप प्रोनाउन पर फोकस करिए। जब एडजेक्टिव का टर्न आएगा तो हम एडजेक्टिव पर फोकस करेंगे, लेकिन नॉलेज आपको जरूर। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। नेक्स्ट में और भी ढेर सारे प्रोनाउन की चीजों को लेके आऊंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।